जिस लाल किले से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वो चांदनी चौक इलाके में ही आता है। इस इलाके में मुस्लिम वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। कारोबारियों की जनसंख्या भी इस इलाके में काफी है। ट्रैफिक की खराब हालत चांदनी चौक सीट की सबसे बड़ी समस्या है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो इस सीट पर आम आदमी पार्टी का दबदबा दिखता है। विधानसभा की 10 सीटों में से 4 सीट आपके पास जबकि 3 सीट बीजेपी के पास है। 2 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर जेडीयू का कब्जा है। फिलहाल इस सीट से कानून मंत्री कपिल सिब्बल सांसद हैं। कांग्रेस से इस बार भी कपिल सिब्बल को ही टिकट मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने टीवी पत्रकार रहे आशुतोष को टिकट दिया है। बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है कि विजेंद्र गुप्ता या सुधांशु मित्तल उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर आप इस इलाके के वोटर हैं तो 10 अप्रैल को वोट करने जरूर जाएं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आज हम बात करेंगे चांदनी चौक लोकसभा सीट की, दिल्ली की। और हमारे साथ यहाँ पर मेहमान हैं बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आया। हालांकि हमने उन्हें बहुत बुलाने की कोशिश की लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन हम इस बहस को जारी रखेंगे। बीजेपी और आप पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता मौजूद हैं और साथ में हैं यहाँ पर चांदनी चौक लोकसभा सीट की जनता भी। उनसे भी जानेंगे आखिर क्या होगा यहाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीट इसलिए हो जाती है, अल्पसंख्यकों की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, तकरीबन 20 से 25% के आसपास। मोदी का रथ दिल्ली में जब रुका था तो वो सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि बताया जाता है कि आप पार्टी ने डेब्यू किया और बहुत शानदार डेब्यू किया। क्या आपको लग रहा है इस बार सिर्फ 7 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने एक भी अनाउंसमेंट नहीं की है कौन यहाँ से उम्मीदवार होगा। इन फाइटिंग बहुत ज्यादा इस सीट के लिए। इन फाइटिंग की बात नहीं है। बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है संगठन के बेस पे। जिस प्रकार से पूरा माहौल देश में चल रहा है, दिल्ली का इंडिविजुअल कार्यकर्ता या प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ने वाला। देश में हम मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के विजन से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। इसलिए कैंडिडेट का कोई फर्क नहीं है, चाहे कैंडिडेट एक दिन पहले भी अनाउंस हो, यहाँ से जीतने वाले हैं मोदी जी। इसके लिए ये मानते हुए भी कि आप कैंडिडेट नहीं अनाउंस कर पाई क्योंकि इतनी ज्यादा इनफाइटिंग थी, उसके बाद भी आप कह रही हैं कि यहाँ चुनाव बीजेपी के नाम पर जीता जाएगा और किसी के नाम पर नहीं। हमारे साथ हैं आलोक वर्मा। ये थी रेखा गुप्ता बीजेपी की तरफ से, आलोक वर्मा जी हैं आप पार्टी की तरफ से। आपसे जानना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं नाम मोदी का ही बिक रहा है, हर जगह लहर है। आपको भी लगा, दिखा क्या दिल्ली में इस तरह का लहर? आपने इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी देखा है और हमारी पार्टी पहली बार आई और हमने 28 सीटें जीती हैं और इस बार भी दिल्ली में हम 7 लोकसभा सीट जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। मतलब क्या बेसिस है? आपकी पार्टी हमेशा सर्वे के बेसिस पे ही हर चीज क्लेम करती है, क्या इस बार भी आप लोगों ने सर्वे कराया है? मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। हमारी लड़ाई ना कांग्रेस से ना ही भाजपा से, हमारी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार से है। और हर आम आदमी, जितने भी आम आदमी हैं, जो भी यहाँ के रहने वाले हैं, सारी पूरी दिल्ली की जनता जो है वो भ्रष्टाचार से, यही एक मुद्दा है जिसको लेकर आप जा रहे हैं। आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्यों लगता है, आप अगर सिटीजन है दिल्ली के यहाँ पर, तो क्या चीजें हैं जो आपको कचोटती हैं, किस लिए आप इस बार अगर वोट करेंगे? यही भ्रष्टाचार, महंगाई नहीं है? महंगाई बहुत ज्यादा है। इन सबको देखते हुए ये बस 2 ही मुद्दे हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार। इसके अलावा आपको कोई मुद्दा नहीं है जिससे आपको परेशानी हो? नहीं, मेन मुद्दे तो यही हैं अभी हमारे सामने और इसी के बेसिस पे आप वोट करेंगे? बेसिस पे हम वोट और जनता से पूछते हैं किस मुद्दे पर आप लोग इस बार वोट करेंगे? ऐसा ही, महंगाई तो है ही है और भ्रष्टाचार भी है। जैसे ये सरकारी नौकरियां जो खाली पड़ी हैं, सीटें, बहुत से बच्चे पढ़ लिख कर नहीं हो गए हैं और वो बेरोजगार घूम रहे हैं। बीजेपी के सबसे बढ़िया मुझे लोग पसंद है क्योंकि इसने देश के हित में कार्य करना है। और अभी तक तो दिखाया नहीं क्योंकि ना तो यहाँ थी तो फिर आप ऐसा है। मैं ये कहता हूँ, आपको क्या लगता है? हम तो बीजेपी देंगे। आज तक विजन दिखा क्या आपको? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप एक बार आगे आ जाएं। क्या आपको विजन दिखा क्या? यहाँ पे बीजेपी ने कभी शासन किया ही? राखी बिरला ने चौहान को नहीं हराया, झाड़ू ने हराया, राखी बिरला उनका पड़ोसी नहीं जानते होंगे। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लगता है अरविंद केजरीवाल की लहर चली थी, तो इस बार चलेगी क्या? बिल्कुल चलेगी। आम आदमी पार्टी जो आई है वो ये आई है कि इन दोनों के लिए तकलीफदायक है क्योंकि पब्लिक ने उसको चाहा लेकिन फिर भी वो टिक नहीं पाए क्योंकि उसको टिकने ही नहीं देते। अगर कांग्रेस
ने उनको साथ दिया है, तो कहाँ केजरीवाल अकेले? हम पूरा मौका मिला ना कि दिल्ली में आप सत्ता बना करके काम करें, क्यों नहीं किया? बाहर से समर्थन कांग्रेस ने दे दिया, पूरा समर्थन दे दिया सबने। जन लोकपाल आप लोग जन लोकपाल के जी मुद्दे पे जो बीजेपी और कांग्रेस से हो गई एक, दोनों वैसे विरोधी है, वैसे दोनों ने एक होकर हमारी गवर्नमेंट गिरा दी। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। भ्रष्टाचार चाहते हैं ये सारे के सारे। अगर वाकई में मोदी जी इतने सुचिता वाले व्यक्ति हैं तो मुझे ये बता दें कि एमसीडी में आज तक बीजेपी की सरकार है, पिछले 7 सालों से क्या करप्शन उन्होंने दूर किया है? नियत तो यहीं से पता चलती है ना। अगर बीजेपी की सरकार वाकई में इतनी सुचिता के मापदंड है उसके, तो मुझे बता दें बीजेपी के एमसीडी में कौन सा काम एक लेते हैं बात यहाँ। लेकिन एमसीडी और लोकसभा चुनाव की नहीं हो रही है, लेकिन परफॉर्मेंस बीजेपी का अगर दिल्ली में कहीं दिखा है तो वो दिखा है एमसीडी में। आपसे जानना मैं इस बात पे बहुत अच्छा प्रश्न किया मेरे भाई ने कि दिल्ली में जो नगर निगम में भाजपा की सरकार है, पहली बार दिल्ली में ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जो अपने आप में ट्रांसपेरेंसी का लिस्ट तो इनके पास भी बहुत सारी है, लिस्ट इनके पास भी बहुत सारी है। मैं ये बोल रही हूँ, क्या भ्रष्टाचार मिट गया? क्या भ्रष्टाचार एमसीडी से मिट गया? आप कोई भी चीज के लिए प्रयास कर सकते हैं, और ये इतने सालों का भ्रष्टाचार नहीं है। आप देखिए आज अगर 7 साल से यहाँ पे इनका निगम में भाजपा है, परंतु यहाँ पे सदियों से कांग्रेस बैठी हुई थी, सदियों से देश में कांग्रेस का राज है कि इन्होंने भ्रष्टाचार एमसीडी से कम किया, इसलिए देश से कम। फिर भी जो है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारी सरकार गिराई इन्होंने कांग्रेस के जो साथ मिलकर। फिर इन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार कम किया बताएं आप? मैडम कौन सा इनका सरकार गिरी नहीं, सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के आपने बनाई सरकार। आपने भ्रष्टाचारी कांग्रेस का साथ मिलकर बनाई और अपनी ही कमियां छिपाने के लिए सरकार छोड़ करके भाग गए। सर हम तो सिर्फ काम ही करेंगे, जो कि जितनी भी है संकट है वो खत्म करेंगे सर हम। क्या कुछ लेकर आएंगे आप लोग? आप अपना विजन, गवर्नमेंट में आपने देखा होगा, आप अपना विजन बताएं। देखिए हमारे पास सबसे बड़ा जो विजन है वो है भ्रष्टाचार, एक साफ सुथरा जो है शासन। जब तक वो नहीं ठीक होगा तब तक बाकी चीजें कुछ ठीक ही नहीं हो सकती। आज करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के जो है घोटाले हो रहे हैं। हमारी बिल्कुल नई पार्टी है और हमारे यहाँ कोई नेता ऐसा नहीं है। सारे लोग, सारे आम आदमी है और सारे आम आदमी मिलकर काम करना चाह रहे हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, आप यहाँ के यहाँ रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या चाहिए आपको इस बार, अगर जो भी सरकार आए उससे? बस हमें चाहिए क्या कि भ्रष्टाचार बंद हो जाए और रोजगार मिल जाए, यही चाहिए। आपसे जानना चाहती हूँ, क्या चाहेंगे आप इस बार? हम तो चाहेंगे जी केजरीवाल जी आए और काम करें अच्छा। अभी तक उन्होंने जो किया था वो अच्छा? हाँ जी वो अच्छा था। तो यहाँ दोनों की राय जरूर बटी हुई है। इनका यहाँ पर साफ कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पार्टी के सुशासन से वो खुश थे, कुछ का कहना है कि उन्होंने कोई शासन दिया ही नहीं। इस बीच में कांग्रेस के यहाँ पर कोई मौजूद प्रवक्ता नहीं थे। हमसे हालांकि हमने कोशिश जरूर की थी, लेकिन चांदनी चौक में सबसे डिसाइसिव फैक्टर जो हमने पहले भी बात की थी, अल्पसंख्यक वोट है। सोहेब इकबाल फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब वो खड़े हुए तब ऐसा माना जा रहा था कि सत्ता कांग्रेस के पास नहीं आ पाई, और जब वो बैठ गए तब कांग्रेस यहां से जीती और वर्तमान में सांसद यहां से हैं कपिल सिब्बल। हालांकि उन्होंने अभी तक घोषणा कांग्रेस ने नहीं की कि वही होंगे यहां से, लेकिन आप पार्टी की तरफ से प्रत्याशी यहां घोषित किए जा चुके हैं। आशुतोष गुप्ता होंगे यहां से प्रत्याशी आप पार्टी के लिए, और बीजेपी की तरफ से कौन होगा अभी तक इनके पत्ते नहीं खोले गए हैं। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।